गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जरूर ही पूछता है प्रूफ करने के लिए। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को प्रूफ करना है कि जो √5 है हमारा वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर वह होता है या परिमेय संख्या वह होता है जो p/q के फॉर्म में हो और q जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग का ये है कि P और Q क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। उसके बाद जब अगर सअभाज्य यानी को प्राइम, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का P और Q का HCF जो होगा महत्तम समय पर 1 होना चाहिए। ये हम लोग का परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या वह हुआ जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं इसको √ अभाज्य संख्या। यानी क्या होगा हम लोग का √5, √7, √11 या √3, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे प्रूफ होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जंक्शन ये ले लेते हैं या मान लेते हैं कि जो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और लास्ट में इसको जब प्रूफ नहीं होगा कि एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ये अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। यानी हम लोग का जो पहला स्टेप है वो मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी क्या हो गया, हम लोग का √5 एक रेशनल नंबर मान लिए। इसके बाद रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या हम लोगों का था, P/Q इक्वल टू √5, यही ना होता है। यानी जहाँ पे Q क्या होना चाहिए, हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, P और Q सअभाज्य संख्या, और P और Q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इक्वल टू √5Q हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये P² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √5Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू 5Q²। ये हो गया हम लोग का, यानी हम लोग का एक इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद इसको ये भी लिख सकते हैं कि P²/5 इक्वल टू Q², यानी जो हम लोग का P² हो 5 से विभाजित है। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चूंकि P² 5 से विभाजित है तो ये क्या होगा, इसलिए जो हम लोग का P भी होगा ना वो 5 से विभाजित होगा। यानी मान लीजिए कोई संख्या है ये 5, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक होगा। ये अगर हम लोग P5 मान ले, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 25, ये भी तो 5 से डिवाइड होगा। इस कंडीशन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि P² अगर 5 से विभाजित है तो जो हमारा P होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस एक बार और करना है। हम लोग मान लेते हैं लेट मान लेते हैं कि
P इक्वल टू 5R एक बार। उसके बाद हम लोग को सेम प्रोसेस वही करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 का आर स्क्वायर, इसको 5R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर का मान यहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर, यहाँ से 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5R स्क्वायर, तो यहाँ से Q स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू R स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो Q स्क्वायर है 5 से विभाजित है, यानी Q भी जो हम लोग का होगा वो 5 से विभाजित हो, यानी हम लोग लिख सकते हैं चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी जो हम लोग का होगा 5 से विभाजित होगा। यानी हम लोगों का क्या हुआ कि P और Q क्या हो गया, दोनों 5 से विभाजित है। यानी हम लोग अब यहाँ से क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ से कंक्लूजन जो हम लोगों का होगा वह होगा कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। इसका मतलब हम लोग का ये होगा कि जो HCF होगा, यानी क्या हो जाएगा, अर्थात HCF जो होगा 1 नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। यानी हम लोग का प्रूव हो गया कि ये जो √5 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग मान के चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या रहता तो HCF 1 आता, लेकिन HCF क्या आएगा हम लोग का, ये 5 से विभाजित आ गया, यानी HCF 1 नहीं आया, इसलिए हम लोग का √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर है उसको देखते हैं। हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 क्या है, हम लोग का एक इरेशनल नंबर है। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा, हम लोग इसका अपोजिट ले लेंगे। क्या मान लेंगे कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, हम लोग का मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। पहला स्टेप जो हम लोग का होगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम लोग लिख सकते हैं अर्थात 3 + 2√5 क्या हो गया, P/Q, यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q अभाज्य संख्या, और जो हम लोग का HCF होगा P और Q का 1 होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 + 2√5 ये हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं ये 3 + 2√5 = P/Q। अब यहाँ से हम लोग 3 इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√5 = P/Q - 3। इसके बाद ये √5 = क्या हो जाएगा, P/Q - 3/2। ये 2 को हम लोग नीचे ला देंगे। यानी हम लोगों का क्या हो गया, P/Q - 3/2 ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया। और हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी दोनों ये बराबर नहीं है, यानी हमारा इंजप्शन तो था वो गलत हो गया। तो 3 + 2√5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं P/Q - 3/2 एक
अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पी बाई क्यू एक इंटीजर है, एक परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से क्या p बाई क्यू माइनस 3/2 इज नॉट इक्वल टू √5। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। यानी हम लोग मान सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, तो परिमेय संख्या में थे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हम लोग का ये प्रूफ हो गया बहुत ही आसानी से। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में हम लोग को 3 प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम लोग का ये यूनिट एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है उसको भी प्रूफ ही करना है। जो 3 का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/√2 को प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को स्टेप ऐसे ही लेना है कि पहले जब इसको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, जस्ट हम लोग को अपोजिट मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। यानी माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं क्या कि 1/√2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q। p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, और HCF जो होगा p और q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग का ये परिमेय संख्या होगा। अगर ये नहीं आता है तो क्या होगा, हम लोग का ये एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये पलटने पे लिख देंगे, पलटने पर दोनों तरफ पलटने पर क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये q/p हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा कि q/p क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ हम लोग लिख देंगे q/p एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो हम लोग का √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम लोग लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, √2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/p। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों। यहाँ p/q लिखिए या q/p वो परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि p/q कोई नंबर है 1/2, इसको अगर 2/1 भी लिख देंगे यानी q/p, तब भी तो एक परिमेय संख्या ही है ना। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि p/q यहाँ लिखे हैं तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। q/p भी इसको उलट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। जो हम लोग का 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है 7√5। इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम वही
कि 7√5 को मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप तो यही है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लेंगे 7√5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये p/q के फॉर्म में हो गया। 7√5 क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q हम लोग क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का HCF जो होगा हम लोग का HCF ये 1 होना चाहिए। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस 7 को नीचे लेकर आ जाते हैं, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q इंटू 7। तो ये क्या है हम लोग का p/q इंटू 7 या p/7 क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये तो परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो हम लोग का 7√5 क्या प्रूव हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि p/q इंटू 7 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 इज नॉट इक्वल टू p/q इंटू 7। तो यानी ये जो हम लोग का बराबर नहीं हुआ, यानी हम लोग क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी 7√5 क्या हो गया हम लोगों का, एक इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर, हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 3, इसको देखते हैं। 3 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो है 6 + √2। 6 + √2, इसको हम लोग प्रूफ करना है कि यह एक इरेशनल नंबर यानी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों का दोस्तों वही स्टेप होगा, पहला क्या इसको मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू p/q हो जाएगा, जहाँ पे q क्या होना चाहिए, हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग का p/q का HCF होगा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही हम लोगों का कंडीशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √2, ये 6 इधर आ जाएगा, तो p/q - 6 ये हो गया इक्वेशन। अब हम लोग क्या जानते हैं कि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं कि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 इज नॉट इक्वल टू p/q - 6, यानी दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अगर ये बराबर होता तो परिमेय संख्या हो जाता। यानी हम लोग कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो गया, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम लोगों का ये प्रूव हो गया कि 6 + √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है। दोस्तों हम लोगों का जो था एक्सरसाइज 1.3 का यही क्वेश्चन था, 3 इसमें और 2 उसमें, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस 5 में से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं इस अगले क्लास में, अगले चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 के लिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।